आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। वाई डू वी नीड डेटा टाइप्स एंड व्हेन टू यूज विच डेटा टाइप, ये दो चीज़ें हम कवर करेंगे आज। अब डेटा टाइप बेसिकली होते हैं कंटेनर्स। हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन को रखना होता है तो उसके लिए हमें एक कंटेनर की ज़रूरत होती है। वो इन्फॉर्मेशन जिस टाइप का होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंटेनर अपने सेलेक्ट करते हैं। उसी जैसे कि हम लोग अपने घर में देख सकते हैं, जब भी आप किचन में जाते हैं वहाँ तो डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स आपको मिलते हैं जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें रखते हैं। कंटेनर्स एक बार आप खरीद कर लाते हैं तो कंटेनर्स आप फेंक नहीं देते हैं, उसमें सामान जब भी ख़त्म होता है आप उसको रिफ़िल करते हैं। उसी तरीके से जब भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है, जैसे आप जानते होंगे C++ और जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जब भी ये बनी होंगी तो इनके साथ प्री डिफाइंड कंटेनर्स बनाए गए होंगे कि जब भी कोई यूज़र कुछ इन्फॉर्मेशन रखे तो इन कंटेनर्स का यूज़ करके रख सकता है। और इन केस अगर यूज़र के पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो इससे पहले किसी ने नहीं रखा है तो उसके लिए भी ऑप्शन रहते हैं यूज़र के पास कि यूज़र अपने से एक कंटेनर डिफाइन करे और उसमें उसे रखे। इसके बाद अब हमें कंटेनर्स चाहिए क्यों रहते हैं? कंटेनर के होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे आप एक टाइप के डेटा एक टाइप के कंटेनर में रखेंगे जिससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि आपके डेटा किस टाइप का है। इसी तरीके से जब आप प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो आप समझते हैं कि नहीं डेटा टाइप आपको चाहिए, ज़रूरत क्यों है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हेन टू यूज़ विच टाइप डेटा टाइप। इसके लिए मैंने एक और पिक निकाल के रखी है जो बहुत ही फेमस वेबसाइट से है। आप कभी पढ़ने जाएंगे तो आप देख के ही समझ सकते हैं किस वेबसाइट से हो सकता है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि जब भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है, वो हो C हो या C++ हो या जावा हो या पाइथन हो, वो क्या करते हैं कि जब भी वो एक लैंग्वेज बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स रखते हैं। वो डेटा टाइप्स क्या हो सकते हैं? वो इंटीजर हो सकता है, वो कैरेक्टर हो सकता है। इंटीजर में आपके 1, 2 और एनी नंबर हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे कैरेक्टर में आप कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, वो स्मॉल हो या कैपिटल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपके पास बुलियन आता है, ट्रू या फॉल्स। अब ये कंटेनर्स करते क्या है एक्चुअली? अगर आप सोचो कि आपको एक आदमी है, वो आपको देने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल लिख के। एक आदमी है जो बोल रहा है कि आपको कुछ वैल्यू देगा, वो मान लो आप A में रखोगे। एक और आदमी है जो आपको बोलता है कि वो भी आपको कुछ अमाउंट देगा, तो उसके दोनों की वैल्यू आपको नहीं पता अभी तक। मान लो 2 दिन बाद एक आदमी ने आपको 4 रुपये दिए और दूसरे आदमी ने आपको 6 रुपये दिए। अगर इन लोगों का टाइप आप अगर इंटीजर रखते हो दोनों का, तो उसके बाद आप क्या करोगे? दोनों को सम कर सकते हो। अगर ये आप बताते हो प्रोग्राम के हिसाब से कि मैं इंटीजर यूज़ करने वाला हूँ, तो प्रोग्राम आपको कुछ प्री डिफाइन मेथड्स देता है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, A+B करके इसका आंसर ले सकते हो 10। बट अगर उसको करेक्टर में डिफाइन करते हो कि वो A था या B था, तो आप इसको प्लस करोगे। अगर ये करेक्टर होते तो ये वैल्यू होल्ड नहीं कर सकते थे 4 एज अ इंटीजर, ना ही 6 एज अ इंटीजर। तो ये क्या करते हैं, वो वैल्यू बहुत ज़्यादा होता तो कॉन्केटिनेट कर सकते थे, मतलब कि A+B को आप बना सकते थे AB। इसीलिए जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है तो उसके कुछ डेटा टाइप्स रहते हैं, उनके साथ कुछ ऑपरेशन, जो सेट ऑफ ऑपरेशंस रहते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन करके देता है आपको पहले से, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब इतना सारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के बाद इतने सारे चीज़ें क्यों? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए बनाई जाती है? आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब सबसे पहले कंप्यूटर लोगों ने यूज़ करना शुरू किया था तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कैलकुलेशन। सबसे पुरानी प्रॉब्लम यही थी जो कंप्यूटर ने सॉल्व की थी। जैसे कि स्टोर्स पे आप कैलकुलेशन करते हैं जो आपकी कैलकुलेटर करती है, तो वो प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व की गई। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने प्री डिफाइंड इंटीजर रखा, कोई कैरेक्टर को लिखना, उसको कैरेक्टर को एक के आगे एक जोड़ना, एक बड़ा सा वर्ड बनाना,
या फिर किसी चीज़ की वैल्यू पास करना। अगर कोई ऐसा डिसीजन हो जिसे कंप्यूटर कैलकुलेट कर सकता है, मान लो कि कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसे कंप्यूटर कैलकुलेट कर सकता है, वो मान लो 100 पेजेस के सॉल्यूशन है। सो अगर इसको कंप्यूटर कैलकुलेट कर सकता है 2 सेकंड में और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्रू या फॉल्स, तो ये कितनी अच्छी बात है कि आपको उसे कैलकुलेट करने नहीं जाना, मशीन आपको एक लास्ट में ये बताएगा कैलकुलेट करने के बाद, यस ये आपका काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये सारी वैल्यू के लिए बुलियन है। यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट, आपने यहाँ देखा इंटीजर, तो आपके मन में आया होगा कि डेसिमल क्यों नहीं, सो इसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट। अब यहाँ पे डबल फ्लोटिंग पॉइंट का क्या मतलब है, ये इसके नंबर, अब देखो आप कोई भी नंबर जब डिफाइन करते हो तो डेसिमल प्लेस के आगे कितने नंबर रखने हैं, डेसिमल प्लेस के बाद कितने नंबर रखने हैं, ये तो फिक्स होगा। या आप इन्फिनाइट तो नहीं ले सकते कि यहाँ पे 10 डिजिट ले लिया और यहाँ पे इन्फिनाइट डिजिट तक जा रहे हो आप, ऐसा नहीं हो सकता। सो इसी के लिए हर एक नंबर का यहाँ पे साइज फिक्स होता है, ये कितने रेंज तक जा सकता है, वही डबल इसका एक्सटेंडेड वर्जन है फ्लोट का, कि इसके साइज को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया गया है कि आपको कोई बड़े नंबर लेने हैं तो यहाँ आप ले सकते हो। तो ये हुए प्राइमरी डेटा टाइप्स आपके। और डिराइव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एक जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जब सोचते हैं तो ये तो मानो चलो उन्होंने देखा कि ये ज़रूरी है, चलो ये ऐसा कर देते हैं। अब डिराइव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शंस। इन फंक्शंस में आप क्या करते हैं कि आप अपने सेट ऑफ ऑपरेशन लिखते हैं और ऑपरेशन के साथ साथ आप इन फंक्शन में जो टाइप का भी प्राइमरी डेटा टाइप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर लें, वो आपको जो मन वो बनाए। उसी तरीके से एक अरे होता है, एक अरे होता है, अरे का मतलब होता है एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। एक अरे के पास ऑप्शन होता है कि वो किस टाइप का भी हो सकता है, जिसमें आप ये देखो कि एक कैरेक्टर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, बुलियन हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि अरे है क्या, अभी तो हमने डेटा टाइप देखना स्टार्ट ही किया है, अभी हमने ये समझा कि कंटेनर्स होते हैं, चलो इसमें प्री डिफाइंड वैल्यू रखी जाती है, इंटीजर में इंटीजर टाइप के वैल्यू रखेंगे। अभी अरे क्या चीज़ हो गया, तब हम लोग समझते हैं एक चीज़ को कि अगर आपके पास, आप मान लो सबसे अच्छा एग्जाम्पल घर पे आप रख लो, जैसे आपके पास एक आइस क्यूब का, जो आप फ्रिज में देखे होगे एक आइस क्यूब की जार रहती है, इस जार में जब आप देखते हो तो इसमें आइस रख सकते कंटिन्यूअसली। अभी आइस किस चीज़ की होंगी, वाटर की हो सकती हैं, ओके। अब ये आइस क्यूब आप चाहते हो कि आइस क्यूब ना रहे, ये आइसक्रीम जैसा कुछ हो, मिल्क प्लस शुगर का एक बना लो आप। सो ये वाटर को आप ट्रीट करो इंटीजर की तरह और इसको ट्रीट करो अगर करेक्टर की तरह, मिल्क प्लस शुगर को, तो ये आप एक इन्फॉर्मेशन मानो, तो आप कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन एक ही जगह एक टाइप के रख सकते हो। वैसे ही हमारा कुछ अरे होता है, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी जो आप कंटिन्यूस रखते हो एक ही टाइप की, वो अरे में आती हैं। अब यहाँ पॉइंटर्स हैं, रेफरेंस हैं, अभी के लिए आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दो क्योंकि अगर ये समझाने लायक नहीं है आपके, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो डेटा टाइप से। जब आप आगे बढ़ोगे कोर्स में तब आपको समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें आखिर में यूज़ कैसे होती हैं। जब आप ये बेसिक चीज़ों को मास्टर करोगे तो ये तब आप समझ पाओगे कि इन चीज़ों का आखिर उन्होंने बनाया कैसे। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये जानो, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो पहले से डिफाइन है, जिन्हें प्राइमरी डेटा टाइप्स बोलते हैं हम यहाँ पे, और वैसे ही हम लोग एक डिराइव्ड है जो प्राइमरी से आती हैं, उसके बाद आती है फाइनली यूज़र डिफाइन। यहाँ पे आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको जैसे मन वैसा बनाओ। जैसे आज आपको एक मन करता है कि मैं एक फॉर्म बना लूँ, एक फॉर्म बनाऊँ किस चीज़ के लिए, कि आप एक ग्रुप चला रहे हो, मान लो ग्रुप क्या है आपका, क्रिकेट टीम का, आप उसके लिए प्लेयर्स चाहते हो तो एक फॉर्म बनाते हो। आप फॉर्म में आप रखते हो कि मेरे को नेम चाहिए तुम्हारा, उसके बाद आपको चाहते हो आप उसके बाद उसका एड्रेस चाहते हो, ऐसे करके आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखते हो, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऐसा करके एक आप बनाते हो एक फॉर्म। सो अब आपने एक फॉर्म बनाया अपने तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें की। सो इस पर किसी का कंट्रोल नहीं, आप जैसे मन वैसे डिफाइन करो और उसको यूज़ करो। सो वैसा ही एक क्लास होता है, एक ब्लूप्रिंट बनाओ आपको करना क्या है,
और उसको मल्टीपल टाइम कॉपी करते जाओ। सेम चीज़ स्ट्रक्चर है, ये पुराना मॉडल है क्लास का, उसके बाद क्लास इसका एक नया मॉडल है। वैसे ही करके ये बाकी सारी चीज़ें आप सीखोगे। सो अभी के लिए इतना ही डेटा स्ट्रक्चर्स में। एक बार मैं शुरू से कवर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें होता क्या है, डेटा टाइप्स हमारे लिए कंटेनर्स हैं, जैसे हमारे किचन्स में कंटेनर्स होते हैं। और डेटा क्या हम लोग का इन्फॉर्मेशन है। अब इन्फॉर्मेशन किस टाइप का हो सकता है, हमने देख लिया। हमने कंप्यूटर के लिए इन्फॉर्मेशन हो सकता है। इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज किया गया है क्योंकि इस पर हम सेट ऑफ ऑपरेशन लगा पाए। कैरेक्टर, इंट, अगर हम इंट के लिए जाते हैं तो उस पर डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स जब भी लगाते हैं तो उस पर सम करते हैं। ये आपके जो बाकी ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये सारे आप करते हैं उस पर। क्या आप कैरेक्टर पे कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं? नहीं। कैरेक्टर पे आप क्या कर सकते हैं, आप कभी भी दो नाम लिखते हैं तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी एक नाम लेते हैं राम, और उसका आगे का सरनेम है वो कुमार है, तो आप बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर के साथ इन दोनों को एक जगह ऐड कर सकते हैं। अब अलग अलग हैं तो इसको एक जगह रख सकते हैं। इसी तरीके से कैरेक्टर के अपने सेट ऑफ ऑपरेशंस रहते हैं, इंट के अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बाकी डिफाइन किए गए हैं। इसी तरीके से ये जो होते हैं कंटेनर्स हमारे पास होते हैं, उनके ऊपर सेट ऑफ ऑपरेशन भी पहले से डिफाइन मिल गया आपको। इसके बाद आपके लिए बचता है व्हेन टू यूज़। ये तो आपको मैंने अच्छे से बता दिया कि अगर आप किसी नंबर पे ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको इंटीजर टाइप का लेना चाहिए। अगर आप किसी कैरेक्टर के साथ कुछ कर रहे हो तो आपको कैरेक्टर लेना चाहिए। सो ये जो होते हैं इंट एंड here is a character char char, these things may be different from the other programming languages, like अगर आप C यूज़ करते हैं, C++ यूज़ करते हैं और जावा, ये तीन स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो सबसे पहले सिखाई जाती हैं। सो इसमें आप देख सकते हो कि थोड़ा डिफरेंस हो सकता है इनको डिक्लेयर करने में। डिक्लेयर क्या चीज़ होता है, अगर किसी चीज़ को आप बताते हो कि किस टाइप का है तो उसको बोलते हैं डिक्लेयर करना। जैसे यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं इंट ए, मतलब ये जो ए है वो इंटीजर टाइप का है, इसको बोलते हैं डिक्लेयर करना। और यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ये होगा 10। ओके, सो इसको वैल्यू असाइन कर दिया। इसी तरीके से सी में कुछ और हो सकता है, जावा में कुछ और हो सकता है। तो जिस तरीके से आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि उसमें जो डेटा टाइप्स को आपको लिखने के तरीके क्या है। सो ये जो लास्ट वाला था ये एक्चुअली में ये आपको बता रहा है सी और C++ में किस तरीके से उन्होंने बनाया था। पहले उन्होंने C डेवलप किया था, उसके बाद उसका एक्सटेंशन बनाया था C++। सो ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं, लेकिन एक्चुअली में आप डायरेक्ट इंटीजर लिख कर आप किसी वेरिएबल को इस तरीके से नहीं लिख सकते। इंटीजर a और उसको कुछ वैल्यू नहीं दे सकते। सिंटैक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिल्कुल अलग होते हैं, और ये एक थ्योरी है आपके समझने के लिए कि कंटेनर्स आखिर में ज़रूरी क्यों थे और कहाँ कौन सा कंटेनर यूज़ करना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।